हेलो। मैं डॉक्टर सुमन कुमार सिन्हा। आज से मैं हिंदी मीडियम में लोक प्रशासन के वैकल्पिक विषय खासकर बीपीएससी के बिहाफ में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और ये जो है खासकर बीपीएससी मुख्य परीक्षा और वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि लोक प्रशासन एक बड़ा लोकप्रिय और अंकदायी सब्जेक्ट रहा है और इस विषय के बारे में खासियत ये है कि ये हमेशा से एक एवरग्रीन सब्जेक्ट रहा है और जहां तक इसके बीपीएससी में ट्रैक रिकॉर्ड का सवाल है, ये सब्जेक्ट हमेशा बेस्ट 5 परफॉर्मर के तौर पर जाना जाता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला आपका टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। अगर हम देखें, पहला जो यूनिट है आपके लिए बेसिक प्रीमाइसेस, यानी कि उसमें मूल अवधारणाएं की बात होती है। मूल अवधारणाओं में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पहला जो एक टॉपिक है वो है लोक प्रशासन का अर्थ, उसके क्षेत्र और उसका महत्व। तो आज हम शुरुआत करेंगे कि ये लोक प्रशासन का आखिर क्या अर्थ होता है। तो बिना विलंब किए हम अपने मूल बिंदु पे आते हैं कि आखिर ये लोक प्रशासन है क्या। आपको पता है कि लोक प्रशासन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अगर मानी जाए कि जननी जो है या मातृ विषय के तौर पर हमें राजनीति विज्ञान को माना जाता है। और इसका जन्म जो है 1887 में, इसके जो लोक प्रशासन के जनक के तौर पे जाने जाते हैं वुडरो विल्सन की एक लेख आई थी, जिस लेख का उन्होंने एक तरीके से शीर्षक दिया था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आखिर क्या जरूरत पड़ी इस सब्जेक्ट को पॉलिटिकल साइंस से अलग करते हुए एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर स्थापित करने की। तो अगर इसके बैकग्राउंड में अगर जाएंगे कि लोक प्रशासन का जो एक जन्म क्यों होता है, तो इसके लिए एक कुछ अमेरिका में जो समय की जो परिस्थितियां थी, जो लोक सेवाओं के प्रति और वहां की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी और लोक सेवाओं में गुणवत्ता के प्रति जो उनका जो एक कंसर्न था, इसे लेते हुए ये माना गया कि लोक प्रशासन वास्तव में राजनीति से अलग करके इसे जो है राजनीतिक उठापटक से इसे अलग रखते हुए एक व्यवसाय का क्षेत्र माना जा सकता है। और इसके लेकर के हमें एक विशेषज्ञ और विशेष ज्ञान की जरूरत पड़ती है। और वास्तव में लोक प्रशासन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लेकर के हमें वैसे प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है जो इस सब्जेक्ट के मर्म को समझे। और उन्होंने एक संकल्पना उछाला जिसे आप लोक प्रशासन में राजनीति प्रशासन द्विभाजन के तौर पे जानते हैं। तो राजनीति, जहां तक सवाल है, राजनीति का जो प्रश्न है वो एक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। और जहां तक लोक नीति का निर्माण है, तो वुडरो विल्सन के अगर शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने कहा कि लोक नीति का निर्माण का कार्य जहां ये राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है या अध्ययन का विषय है, वहीं अगर माना जाए कि इस लोक नीति जो बन चुकी है, अगर सरकार ने कुछ नीतियां या लोक नीति बनाई है, फिर उसका क्रियान्वयन कैसे हो सकता है। और उस क्रियान्वयन के लिए ही हमें जो है एक प्रोफेशनल्स, यानी कि कुछ जो है एक तरीके से स्पेशल उसके ज्ञान रखने वाले एक विशेषज्ञ और एक व्यवसाय का क्षेत्र कह करके इन्होंने इसे एक अंकित किया। और यहीं से इन्होंने एक राजनीति प्रशासन द्विभाजन की संकल्पना दी। उस द्विभाजन के आधार पर उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग एक जो है अनुशासनिक विषय के तौर पर इसे स्थापित करने की वकालत की। जैसा कि पता है कि प्रशासन ऐसा नहीं है कि प्रशासन बहुत बाद में आया है। जितना पुराना मानव सभ्यता रही है, जितनी इतिहास पुरानी रही है, उतनी ही सभ्यता भी पुरानी रही है। बट अगर इसे एक अनुशासनिक विषय के तौर पे अगर देखा जाए तो इस सब्जेक्ट की उत्पत्ति का श्रेय, जैसे कि लोक प्रशासन के पितामह के तौर पर अगर वुडरो विल्सन को जाना जाता है, तो इस सब्जेक्ट की उत्पत्ति ही वास्तव में देखा जाए तो और सब्जेक्ट की बनिस्पत एक जो है न्यू कमर, यानी कि बाद में इसकी एक उत्पत्ति होती है। और अभी भी अगर देखा जाए, अगर 1887 से अगर 2022 तक बात किए जाए, तो इस सब्जेक्ट का जो पूरा जो आज तक का कार्यकाल रहा है, लगभग 135 साल ये पुराना सब्जेक्ट रहा है। आपने देखा होगा कि सोशल साइंसेज में और भी बहुत सारे पुराने सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे फिलॉसफी की बात हम करते हैं, इतिहास है, तो वो काफी पुरानी एक पृष्ठभूमि लिए हुए है। बट जहां तक लोक प्रशासन का सवाल है, ये लोक प्रशासन जो है अभी जो है लगभग 135 साल ही अपने
जीवन का है इसका, तो इस सब्जेक्ट के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के एक विषय के तौर पर ये सब्जेक्ट जो है एक नया सब्जेक्ट माना जाएगा। और इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि लोक सेवाओं के, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, इस सब्जेक्ट की खासियत ये रही है कि आप जो ड्रीम कर रहे हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो वास्तव में इसी सब्जेक्ट के कंटेंट को ही आप वास्तव में जो है एक इंप्लीमेंट करेंगे जब आप एक लोक सेवक के तौर पर आपका चयन होता है। तो वास्तव में इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी व्यवहारिकता ये है कि ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो कि आप वास्तव में लोक सेवक अगर बनना चाहते हैं तो लोक सेवक बनने के लिए किस तरीके की नॉलेज की आवश्यकता होती है, किस तरह के ज्ञान चाहिए, आखिर एक संगठन में व्यक्ति किस तरीके से कार्य करता है, आखिर एक संगठन में सांगठनिक व्यवहार किस तरीके से होता है, और वो सांगठनिक व्यवहार के लेकर के हमारे पास क्या क्या सिद्धांत है, और उस संगठन में जब हम निर्णय निर्माण की बात करते हैं तो उसका किस तरीके से हम जो है एक पूरी सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों को लेते हुए हम जो है एक वैज्ञानिक निर्णय निर्माण करते हैं, उन सारी चीजों को अपने सब में समेटे हुए हम देखें तो लोक प्रशासन के एक विषय की महत्ता और इसकी व्यवहारिकता को हम जो है सहज ही इंगित कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात हम देखें कि वास्तव में एक लोक प्रशासन का जो ये अर्थ है, इसका अर्थ के तौर पे तो हम इसे किस तरीके से ले सकते हैं। तो वास्तव में लोक प्रशासन के तौर पे इसकी अगर समान अर्थों की अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन, जैसा कि आपके पास में इसमें दो वर्ड है, लोक प्लस प्रशासन। जहां तक लोक का अभिप्राय है, लोक का अभिप्राय अगर हम देखें तो सामान्यतः हम जो है एक सामान्य भाषा में सरकार से ले सकते हैं, यानी इसका तात्पर्य जो है सरकार से है। अगर आप लोक प्रशासन के एक जानकार हैं और अगर इसे और ज्यादा देखना चाहेंगे कि ये सरकार से भी हमारा अभिप्राय किससे है, तो सरकार से भी ज्यादा अगर थोड़ा और अगर सूक्ष्म दृष्टिपात करते हैं और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो इसका मतलब जो है लोक नौकरशाही से है। यानी जिसको आप पब्लिक ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, यानी कि लोक नौकरशाही जो है इससे रिलेटेड है। और इस साथ ही साथ इसमें एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, प्रशासन। प्रशासन को अगर हम देखेंगे तो प्रशासन का जो वर्ड है वो वास्तव में एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन के एक वर्ड, दो वर्ड से के मिलने से हुई है। और वो जो लैटिन के जो दो वर्ड है, पहला वर्ड है एड, AD, एड, और दूसरा जो वर्ड है मिनिस्ट्रेयर, MINISTRAE, ट्रेयर। ठीक है, तो ये जो लैटिन वर्ड है एडमिनिस्ट्रेयर, इसी से इंग्लिश का वर्ड आखिर ओरिजिन करता है जिसे हम एडमिनिस्टर बोलते हैं। एडमिनिस्टर, और एडमिनिस्टर से ही वास्तव में हमारा एक जो वर्ड बना है जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम देखें कि आखिर ये प्रशासन से हम क्या एक शाब्दिक अर्थ क्या लगा सकते हैं, तो प्रशासन से जहां तक अर्थ हम समान अर्थों में लगाएं, समान शब्दों में एक इसका अर्थांकन करना चाहे तो इसका अभिप्राय ये लगाया जा सकता है कि ये जो है या तो सेवाओं का प्रबंधन करता है, ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं ये कार्यों का भी जो है प्रबंधन करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लोक प्रशासन से हमारा सामान्य जो एक अर्थ है ये लगाया जा सकता है कि वैसा प्रशासन जो सरकारी कार्यों से जुड़ा हुआ है, जो लोक यानी सरकार या फिर
लोक नौकरशाही के कार्यों को एक तरीके से प्रबंधित करता है या फिर इसके लेकर के जो है एक सेवाएं प्रदान करता है। तो इस अर्थों में हम देख सकते हैं कि या तो ये एक कार्यों का प्रबंधन हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं, या फिर एक सेवार्थ हो सकते हैं, जिन अर्थों में हम लोक प्रशासन में इसका हम उपयोग करते हैं। तो इन अर्थों में हम देखें तो लोक प्रशासन से हमारा तात्पर्य यह हुआ कि वैसा प्रशासन जो सरकारी कार्यों के प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, इसे हम समान अर्थों में इसे हम अर्थ लगा सकते हैं कि ये जो है एक लोक प्रशासन है। और इन लोक प्रशासन का जो मूल तत्व होता है वो है सेवा प्रदान करना। और आपको पता है क्योंकि भारत भी एक लोक कल्याणकारी यानी एक वेलफेयर स्टेट है, तो यहां पे जो है इन सरकारी सेवाओं या सरकारी कार्यों का जो प्रबंधन होता है वो जो है वास्तव में जो है लोक प्रशासन के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। अब आइए कि वास्तव में ये जो एक लोक शब्द है ये एक जेनरिक वर्ड है, यानी इसे हम कह सकते हैं एक संकर शब्द है, या इसको हम इस अर्थों में कहते हैं कि अगर लोक है तो इसका मतलब कोई निजी भी होगा, लोक प्रशासन है तो इसका मतलब कोई निजी प्रशासन भी हो सकता है। हाँ, वास्तव में एक निजी प्रशासन भी हो सकता है, क्योंकि हमने इसका जो लोक देखा है जिसको हम एक विशेषता के तौर पर देख रहे हैं, एक एडजेक्टिव के तौर पर देख रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक जेनरिक मीनिंग लिए हुए है। तो यानी लोक है तो यानी निजी प्रशासन भी है। तो इसका मतलब लोक और निजी प्रशासन में हमें जो है एक समान अर्थों में जो है एक अंतर स्पष्ट करता हुआ ये शब्द दिखता है। और वास्तव में लोक प्रशासन जो है वैसा प्रशासन है जो सरकारी कार्यों से जुड़ा हुआ है। अब आइए इसको आइए अब थोड़ा सा हम इसके समान अर्थों को हम जरा देखने के प्रयास करें कि ये लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। अगर देखा जाए तो ये साफ है कि लोक प्रशासन जो है एक अधिक जो है एक समान अर्थ या फिर एक संकर अवधारणा या एक पहलू है। अतः लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले हमें ये देखने का प्रयास करना होगा कि प्रशासन का क्या अर्थ है। अगर हम प्रशासन को परिभाषित करने का प्रयास करें तो इसमें साफ है कि अंग्रेजी के शब्द जो है एडमिनिस्टर, लैटिन के शब्द एड जो मिनिस्टर से लिया गया है, जिसका सामान्य अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना या मामलों का प्रबंधन करना। तो अपने शाब्दिक अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन शब्द का अर्थ है कार्यों का प्रबंधन, और यह प्रबंधन जो है वास्तव में या तो सार्वजनिक हो सकता है यानी सरकारी हो सकता है, और साथ ही साथ निजी भी ये हो सकता है। इस प्रकार से हम देखें तो हम प्रशासन का समान अर्थ क्या लगा सकते हैं। तो प्रशासन जो है सभी सामूहिक प्रयासों की अनुमति देने वाली प्रक्रिया है, चाहे वह लोक हो यानी सार्वजनिक हो या निजी, नागरिक हो या सैन्य हो, बड़े पैमाने पर हो या छोटे पैमाने पर। और इस प्रकार प्रकृति में यह जो है एक सार्वभौमिक जो है अर्थ लिए हुए सार्वभौमिक होता है, यानी प्रशासन सभी जगह पाई जाती है। साथ ही साथ प्रशासन क्या है, प्रशासन एक सहकारी प्रयास है, क्योंकि प्रशासन में संगठन में बहुत सारे लोगों का जो है एक सहकारी प्रयास होता है, और साथ ही साथ जिसके माध्यम से एक निर्धारित लक्ष्य, हर एक संगठन के अपने पूर्व निर्धारित कुछ लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया सहकारी प्रयास हम प्रशासन के तौर पर उसे हम जानते हैं। अगर हम एक स्कॉलर की हम बात करें तो एक बड़े स्कॉलर हुए थे ईएन ग्लैडन। ईएन ग्लैडन ने आखिर अपनी पुस्तक जो है उसमें इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आखिर प्रशासन की परिभाषा उन्होंने किस प्रकार दी। तो देखिएगा उन्होंने लिखा था कि प्रशासन एक लंबा और थोड़ा आडंबरपूर्ण शब्द है, लेकिन इसका एक विनम्र अर्थ है लोगों की देखभाल करना या उनकी देखभाल करना, और साथ ही साथ मामलों का प्रबंधन करना। मैंने कहा कि या तो ये एक सर्विस मोटिव से जुड़ा हुआ यानी सेवाओं का प्रबंधन होगा या फिर कार्यों का प्रबंधन होगा। इसे ही प्रशासन का मानव के अर्थों में हम देख सकते हैं, समान अर्थों में। और साथ ही साथ एक सचेत उद्देश्य की खोज में की गई निर्धारित कार्रवाई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रशासन में जब एक संगठन बनता है तो संगठन के वास्तव में दो मूल काम होते हैं।
एक संगठन क्या कार्य करेगा उसको पूर्व निर्धारित रूप से उसे निर्धारित कर दिया जाता है, उसका जो एक निर्धारण होता है। अगर वो उद्देश्य निर्धारित हो गए हैं तो फिर हम उन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी जो है एक सहकारी यानी कि एक कलेक्टिव एफर्ट को डालते हैं। तो वास्तव में ये देखा जाए तो लक्ष्यों का निर्धारण और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया जो है एक सहकारी प्रयास जो है, इन अर्थों में जो है एक सचेत और एक कॉन्शियस एफर्ट है, जिसे एक प्रशासन के तौर पे हम जान सकते हैं या जिसकी व्याख्या कर सकते हैं। इयन ग्लैडन ने इन अर्थों में प्रशासन का अर्थ लिया। तो आगे हम देखते हैं कि आखिर प्रशासन का अर्थ किसी उद्देश्य या लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानवों और सामग्री का आयोजन और उपयोग करना है। जहां तक प्रशासन का सवाल है या संगठन का सवाल है, तो संगठन के बारे में आप जानते हैं कि इसमें भौतिक और साथ ही साथ मानवीय दोनों संसाधनों का जो है एक मिश्रण होता है, और उस मिश्रण के संयोग से उसके द्वारा जो है हम किसी उद्देश्य की, पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन उन लोगों के समूहों में शामिल होता है जो समन्वय और सहयोग करते हैं ताकि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। और